हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आखिरी खत के अध्याय 2 में। आखिरी खत और मीरा का प्यार। गांव की पंचायत और समाज का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अर्जुन का घर अब उसके लिए कैद खाना बन चुका था। उसके माता पिता दिन रात उसे समझाने की कोशिश करते, अर्जुन अपनी जीत छोड़ दे, लोग हंस रहे हैं हम पर, हमारी नाक कट जाएगी। लेकिन अर्जुन का दिल सिर्फ मीरा के नाम पर धड़कता था। मीरा की हालत मीरा भी टूट मीरा भी टूट रही थी। वो हर रात घर के अंधेरे कोने में बैठकर सोचती, क्या सच में मीरा मेरा प्यार अर्जुन की जिंदगी बर्बाद कर देगा? क्या मैं उसकी खुशी छीन रही हूँ? रोज गांव की औरतें उसे ताना देती, वो देखो अर्जुन को फंसा लिया इसने, अपने लिए लड़के की पूरी बिरादरी से लड़ाई करवाएगी। मीरा का दिल धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा था, लेकिन अंदर से वो जानती थी कि अर्जुन की मोहब्बत सच्ची है। अर्जुन का फैसला। एक रात अर्जुन मीरा के घर आया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। मीरा, मैंने तय कर लिया है, चाहे परिवार माने या ना माने, मैं तुझसे शादी करूँगा। हमें भाग जाना होगा। मीरा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन, भागकर शादी करने से तू अपने माता पिता की नज़रों में हमेशा गुनहगार रहेगा। तू अपनी बिरादरी से कट जाएगा। मैं नहीं चाहती तू मेरी वजह से सब कुछ खो दे। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। मीरा, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। अगर तू नहीं मिली तो सब कुछ खोना ही होगा। मीरा का डर। उस रात मीरा सो नहीं पाई। वो सोचती रही, अगर अर्जुन ने मुझे पा भी लिया तो उसका परिवार, उसका समाज उसे कभी चैन से जीने नहीं देगा। मैं उसकी मोहब्बत छीन नहीं सकती। धीरे धीरे उसके मन में एक खौफनाक ख्याल घर करने लगा, शायद मुझे ही पीछे हटना होगा हमेशा के लिए। आखिरी खत। सुबह की पहली किरण से पहले मीरा ने एक कागज़ निकाला और कांपते हाथों से लिखना शुरू किया। अर्जुन, मैं जानती हूँ तू मुझसे बेतहा मोहब्बत करता है, पर तेरी मोहब्बत ही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मैं नहीं चाहती तेरी ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो। तेरे माता पिता की आँखों के आंसू, तेरी बिरादरी का तिरस्कार, मैं यह सब सह सकती हूँ, पर तुझे टूटते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मैं तुझसे दूर जा रही हूँ हमेशा के लिए। जब तू कभी अकेला महसूस करे तो आसमान की ओर देखना, चांद में तुझे मैं दिख जाऊंगी। मुझे माफ़ कर देना अर्जुन, मैं तुझे छोड़ नहीं रही, बल्कि तुझे तुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करके जा रही हूँ। तेरी मीरा। अंतिम सफ़र। खत लिखने के बाद मीरा ने माँ की पुरानी चुनरी ओढ़ी। उसने दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर को आखिरी बार देखा और आंखें बंद कर ली। सुबह गांव में खबर फैल गई, मीरा ने अपनी जान दे दी। गांव की गलियां सन्नाटे में डूब गई। लोग हैरान थे, पर कानाफूसियां बंद नहीं हुई। अर्जुन की दुनिया उजड़ गई। जब अर्जुन को खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागता हुआ मीरा के घर पहुंचा। वह आंगन में मीरा की निस्वल देह पड़ी थी। उसकी छाती पर रखा था वही खत। अर्जुन ने कांपते हाथों से खत उठाया और पढ़ने लगा। जैसे जैसे शब्द उसकी आंखों में उतरते गए, उसके सीने में दर्द गहराता गया। वो जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरा, तू क्यों चली गई? तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? गांव वाले उसे पकड़कर समझाने लगे, लेकिन अर्जुन का दिल अब हमेशा के लिए वीरान हो चुका था। मीरा की चिंता।
मीरा की सीता की राख हवा में गुल चुकी थी, लेकिन अर्जुन के दिल का दर्द बुझने का नाम नहीं ले रहा था। गांव वाले धीरे धीरे अपने अपने कामों में लग गए। किसी ने कहा बेसारी बेसारी मीरा प्यार के लिए जान दे दी, तो कोई बोला अर्जुन ही इसका गुनाहगार है। लेकिन अर्जुन को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आंखें सिर्फ एक चेहरा देखती थी, मीरा का। अर्जुन का घर से टूटना। अर्जुन के माता पिता ने चाहा कि वो इस दर से निकल आए। माँ ने कहा बेटा अब सब भूल जा, हम तेरी शादी कर देंगे, नई जिंदगी शुरू कर। लेकिन अर्जुन ने ठंडी आवाज़ में कहा मेरी ज़िंदगी तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन मीरा ने आंखें मूंद ली। अब मेरे लिए कोई नई शुरुआत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर घर वाले भी चुप हो गए। धीरे धीरे अर्जुन का रिश्ता अपने परिवार से भी टूटता चला गया। तन्हाई का साथी चांद। रात को जब गांव में सब सो जाते, अर्जुन अपने घर की छत पर बैठा आसमान की ओर देखता। चांद उसे मीरा की आंखों जैसा लगता। हर रात वो उसी से बातें करता। मीरा तू सुन रही है ना, देख तेरे बिना सब अधूरा है। खेत में काम करता हूँ तो तू याद आती है। मेले में ढोल बजता है तो तेरा चेहरा दिखता है। और जब रात आती है तो बस तू ही तू होती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन चांद उसके लिए उम्मीद का सहारा बन गया। गांव वाले अक्सर देखते कि अर्जुन चौपाल पर नहीं आता, न मेलों में भाग लेता। कुएं पर औरतें पुछाती अर्जुन तो अब पागल हो गया है, हर वक्त आसमान ताकता रहता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो सचमुच पागल नहीं बल्कि अधूरी मोहब्बत में जिंदा लाश बन चुका था। बरसों का सफ़र, साल गुजरते गए। अर्जुन की दाढ़ी सफ़ेद हो गई, आँखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए, लेकिन उसके दिल की मीरा अब भी उतनी ही जवां थी। उसने कभी शादी नहीं की, खेत में काम करता, दिन भर चुपचाप रहता और शाम को अकेला बैठकर खत निकालता। वही खत जिसके शब्द अब धुंधले हो गए थे, मगर अर्जुन उसे हर रोज़ पढ़ता। हर बार आंसू की बूंदें उस खत को और पीला कर देती। अंतिम पल। एक ठंडी सर्द रात थी। अर्जुन चूल्हे के पास बैठा खत पढ़ रहा था। उसके होठों पर धीमी मुस्कान थी, जैसे मीरा से बातें कर रहा हो। उसने आसमान की ओर देखा, चांद पूरा था। धीरे से बोला मीरा मैं आ रहा हूँ, बहुत इंतज़ार करा दिया तुझे। उस रात अर्जुन ने आंखें मूंद ली। सुबह जब गांव वाले पहुँचे तो उसके हाथों में वही खत दबा हुआ था। चेहरे पर शांति थी, मानो सचमुच मीरा से मिलना चला गया हो। अर्जुन की मौत की खबर ने पूरे गांव को झकझोर दिया। लोग उसके घर की चौखट पर इकट्ठा हुए। किसी ने कहा देखो मीरा को खोने के बाद उसने खुद को भी खो दिया। तो किसी ने आह भरते हुए कहा सच्चा प्यार ऐसा ही होता है, जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। अर्जुन का अंतिम संस्कार उसी घाट पर किया गया जहाँ कभी मीरा की सीता जली थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा अब ये दोनों जुदा नहीं होंगे। गांव की नई कहानी। समय बीता, ऋतुएं बदलती रही, लेकिन अर्जुन और मीरा की कहानी लोगों की जुबान से कभी नहीं मिट पाई। गांव के बच्चे जब बड़े बुजुर्गों से कहानियाँ सुनते तो सबसे पहले पूछते दादा अर्जुन मीरा की कहानी सुनाओ।
बुजुर्ग हाँ भरते और कहते, बेटा वो मोहब्बत अधूरी जरूर थी पर अमर थी। अर्जुन मीरा ने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार जात पात समाज की दीवारों से बड़ा होता है। लोक कथा बन गई मोहब्बत, धीरे धीरे उनकी कहानी लोक गीतों में डल गई। मेले में जब ढोल नगाड़े बजते तो औरतें गाती, मीरा की आंखों में था प्यार, अर्जुन की सांसों में उसका नाम। समाज ने बांट दिए थे रास्ते पर दिल रहे एक तमाम। लोग आंसू भर के सुनते, कुछ लड़कियां सोचती काश हमें भी अर्जुन जैसा साने वाला मिले। कुछ लड़के सोचते काश हमें भी मीरा जैसी मोहब्बत करने वाली मिले। मीरा और अर्जुन की निशानी, मीरा का मिट्टी का घर अब डैश चुका था। वह नीम का एक पेड़ ऊँग आया। गाँव वाले कहते थे ये पेड़ अर्जुन मीरा की मोहब्बत का प्रतीक है। जब हवा में पत्ते सरसराते तो लगता मानो अर्जुन मीरा अब भी आपस में बात कर रहे हो। गांव की औरतें उस पेड़ के नीचे दीप जलाती और दुआ मांगती, ए मीरा अर्जुन हमारी मोहब्बत भी सच्ची और अमर हो। समापन। सालों बाद भी जब चांद पूरा होता, गाँव वाले आसमान की ओर देखते और कहते, देखो वो अर्जुन मीरा हैं, अब चांद में साथ रहते हैं। उनकी मोहब्बत किताबों में नहीं लिखी गई, न पत्रों पर उकेरी गई, वो तो लोगों के दिलों में बस गई, एक अमर प्रेम कथा बनकर। जय हिंद, जय भारत। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और भी कहानियाँ पढ़ सकते हैं और भी लोगों तक ये कहानियाँ पहुँचाते रहे और हमारे चैनल को लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।